अब स्कूटी पर सवार लड़कियों का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी आधी रात 2 बजे के बाद का है। ये सीसीटीवी दिखा रहा है दोनों लड़कियां, आप देखिए, स्कूटी पर जाती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो पार्टी से निकलने के ठीक आधे घंटे बाद का है। इस नए वीडियो के आधार पर एक बात तो तय होती है, स्कूटी पर 2 लड़कियां थी, क्योंकि होटल से जब 2 लड़कियां निकल रही हैं और उसके आधे घंटे के बाद जब ये फुटेज जो हम टाइमलाइन के हिसाब से देखें उसमें भी 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आधे घंटे तक ये दोनों लड़कियां साथ में हैं। अब सवाल ये उठता है कि हादसे के बाद निधि भाग क्यों गई, उसने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की? ये एक अहम सवाल है। अब आप ये देखिए, पहली तस्वीर 1:32 की है, जब दोनों लड़कियां स्कूटी पर सवार होकर निकलती हैं। उसके ठीक आधे घंटे के बाद दूसरी आप तस्वीर देखिए, जब ये दोनों लड़कियां एक साथ जाते हुए इंसर्कल्ड आप जो घेरा देख रहे हैं उसमें भी दिखाई दे रही हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब जो घटना घटी उसमें अभी तक ये जानकारी मिली है कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है, दूसरी लड़की यानी निधि वो मौके से भाग गई। पहली बात तो यह है कि वो मौके से क्यों भागी, और अगर वो भाग भी गई तो फिर उसने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की, वो डर क्यों गई? क्या कोई किडनैपिंग की कोशिश हुई थी, या वो हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि निधि अपने होशो हवास खो बैठी और इसलिए वो वहां से भाग गई? और भाग गई तो फिर उसने पुलिस को इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? या अगर ये दोनों लड़कियां दोस्त थी, क्योंकि अगर रात के 1-1:30 बजे अगर 2 लड़कियां साथ में हैं तो वो दोनों अच्छी दोस्त ही रही होंगी, भले ही कितनी लड़ाई झगड़ा हुआ हो। लेकिन अगर दोनों होटल से साथ निकली थी और कोई हादसा हो गया तो फिर निधि ने अंजलि के परिवार वालों को क्यों नहीं बताया? उन्होंने क्यों इत्तला नहीं की? ये कुछ अहम सवाल खड़े हो रहे हैं जो संदेह पैदा करते हैं। स्कूटी के 3 सीसीटीवी फुटेज अब आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर में लड़की स्कूटी पर अकेली दिख रही है। दूसरे वीडियो में दोनों लड़कियां होटल से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। और एक और वीडियो जो आधी रात 1:32 का है, जो अब से थोड़ी देर पहले भी हमने आपको पूरा उसका एक ब्रीफ दिया कि दोनों लड़कियां एक साथ होटल से बाहर निकल रही हैं। वीडियो आधी रात तकरीबन 2 बजे का है। उसमें भी आप देखिए दोनों लड़कियां स्कूटी पर सवार दिखाई दे रही हैं। संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस पूरी खबर की तहकीकात कर रहे हैं अपने स्तर पर। जितने बयानात आप इकट्ठा कर रहे हैं कुमार, अब कुछ संदेह तो निधि को लेकर भी खड़े होते हैं। अगर वो दोनों लड़कियां एक साथ, भले ही लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जैसा कि मैनेजर ने आपको बताया, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन फिर भी दोनों लड़कियां साथ में निकली, अगर मान लीजिए हादसा भी हुआ ये, तो फिर निधि ने ना पुलिस को बताया, ना अंजलि के घर वालों को बताया, ना अपने घर वालों को इत्तला की। ये तो बड़ा ही संदेहास्पद है। देखिए बिल्कुल, और पुलिस इसी मामले को लेकर अब जांच में जुटी हुई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस होटल का जो एंट्री रजिस्टर है, जहां पर कोई भी गेस्ट जब होटल में रूम के लिए आता है, रूम लेने के लिए आता है, रूम बुक करता है, तो एंट्री की जाती है, उस एंट्री रजिस्टर को जब्त किया है। इसके साथ साथ डीवीआर जो है होटल के वो जब्त कर लिए, ताकि कोई भी सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ ना हो, उसको टेम्पर ना किया जा सके। फिलहाल इसी होटल में बताया जा रहा है होटल के कर्मचारियों के द्वारा कि एक रूम लिया गया था जिसमें पार्टी वगैरह की जा रही थी और दोनों लड़कियां यहाँ थी, और तकरीबन जो है उनकी लड़ाई हुई दोनों की 10 बजे के करीब, और उसके बाद लड़ाई होती रही। होटल के स्टाफ ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये दोनों के बीच का मामला है हमारा और आप लोग बीच में ना बोलें। उसके बाद होटल के मैनेजर की तरफ, मैनेजर तो चले गए, जो होटल का दूसरा स्टाफ था उनकी तरफ से उनको जो है रूम को खाली करने के लिए कहा गया, जिसके बाद दोनों लड़कियां जो है निकल गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों ने दिखाया, और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि जो हादसे वाली जगह है वहां से होटल की दूरी जो है तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के करीब की रही होगी। और फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो होटल के मैनेजर हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, उनके बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये वही होटल है जिसमें जो लड़कियां हैं वो आई थी, रुकी थी, इसी रूम में रुकी थी। ये 102 नंबर
होटल का कमरा है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर पूरी कहानी क्या है, और एक एक कड़ी को जो है जोड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो रिकवर किए गए हैं, स्पॉट से लेकर जहां पर बॉडी मिली वहां तक के। इसके साथ साथ अब होटल के भी डीवीआर दिल्ली पुलिस ने जब्त किए हैं, होटल का एंट्री रजिस्टर जब्त किया है। स्टाफ का ये साफ तौर पर कहना है कि उससे ये जो मृतक लड़की है वो पहले भी यहाँ पर कई बार आई है। तो ऐसे में कई चीजें हैं जो सवाल अब और बढ़ गए हैं, उनके जवाब दिल्ली पुलिस खुद तलाशने में लगी है कि आखिर पूरा माजरा क्या है, मामला क्या है। जी और सुनो, जो तमाम कार सवार थे इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है क्या? वो अभी भी अपने बयान पर कायम है? उनका क्या कहना है? देखिए, दोनों लड़कियां यहां से निकल गई। फिलहाल जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ट्रैक किया गया। जो पांचों आरोपी हैं उनको अभी दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है, 3 दिन की रिमांड पर है। जो पांचों आरोपी हैं उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर किस तरीके से हुआ, क्या वाकई में उन्हें पता नहीं चला या फिर कोई साजिश थी या फिर जानबूझकर की गई ये पूरी घटना है। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ने लगी हुई है दिल्ली पुलिस के करीब। जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी हैं सागरप्रीत हुड्डा, वो इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देंगे। लेकिन कुमार, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि गाड़ी के नीचे कोई शख्स आ जाए और चालक को इस बात का एहसास ही ना हो? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल समझ में आता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसी सवाल का जवाब जो है दिल्ली पुलिस खुद तलाशने में लगी हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में उन्हें जरूर ये बताया था कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता चला कि क्योंकि म्यूजिक जो है लाउड प्ले किया हुआ था और इसके साथ साथ गाड़ी के शीशे बंद थे। लेकिन दिल्ली पुलिस आरोपियों की इस थ्योरी को मानने को कतई तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि हम अपनी थ्योरी को लेकर काम कर रहे हैं, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है हर एंगल से कर रहे हैं ताकि कोई भी कड़ी इस जांच में ना छूटे। कुमार, अगर संभव हो तो होटल का जो स्टाफ है एक बार आप फिर उनसे बात करिए और उस रात की पूरी घटना का एक बार फिर से ब्यौरा लीजिए, दर्शकों को दीजिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। वो लड़कियां कब होटल में आई थी, क्या वो कुछ और लोगों से वहां पर मिली थी या उनके साथ ही कुछ और लोग वहां पर पहुंचे थे, और फिर लड़ाई झगड़ा भी जो हुआ था वो क्यों हुआ था? देखिए बिल्कुल, अभी हम होटल के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी घटना क्या थी, क्या उनको इस पूरे मामले की जानकारी है, कब वो लड़कियां आई, इससे पहले कितनी बार आई, किनके साथ आई, आखिर वो गेस्ट कौन थे, ये तमाम हैं। एक होटल के कर्मचारी, उनसे हम बात कर लेते हैं। रोहन, ये बताइए कि क्या देखा था उस दिन? एक मिनट। हेलो, तुम यहाँ पर थे? हाँ जी। क्या देखा था? कुछ नहीं, वो आपसी में लड़ रही थी, उनके कलेश हो रहा था, काफी आपसी में ही लड़े जा रही थी। फिर हमने बोला मैम कि यहाँ पे ऐसे गाली गलौज मत करो, हमारे और भी गेस्ट हैं, आप बोल रही आप हमारे बीच में मत बोलो। हमने समझाया भी, उन्हें बोले हमारा पर्सनल मैटर है, आप हमारे बीच में मत बोलो। मैं ओके मैम, तो हल्ला वगैरह मत करो। होटल के मैनेजर से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये बताइए कि क्या उस दिन पूरी रात को 31 तारीख को रात को घटना हुई, क्योंकि वो होटल से, आपके होटल से वो लोग निकले थे? जी, यहीं से निकले थे। हाँ, क्या हुआ पूरा? कब वो आई, कब वो यहाँ से गई? सर 7:30 बजे आई थी। हाँ। मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, मैं चला गया था। हाँ। बाकी कल पता चला है कि वो 1:15 बजे तकरीबन स्कूटी लेके निकल गई थी। 1:15 बजे? हाँ जी। तो दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ? हाँ, कहा सुनी आपस में एक दूसरे गाली गलौज कर रहे थे, कोई हाथापाई नहीं थी। कोई हाथापाई नहीं? तो क्या होटल के रूम से ही झगड़ा हुआ था या नीचे? रूम में लड़ रही थी, तो हमारे मैनेजर ने मना कर दिया था कि बाकी कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ। तो फिर वो लड़ाई झगड़ा, एक लड़की चली गई थी, फिर बाद में दूसरी लड़की आई है, तो वो दोनों फिर नीचे ही लड़ी हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये बताइए, क्या पहले भी जो है ये दोनों लड़कियों में से कोई कभी आपके यहाँ पर आया हो, कोई फंक्शन? दोनों ही आई हैं। दोनों ही आई हैं? एक साथ आई हैं? एक साथ भी, अलग अलग भी, ऐसे ग्रुप आई हूँ। तो 31 तारीख को उनके साथ और कितने लोग थे, कितने रूम उन ग्रुप की तरफ से बुक किए थे? 2-3 लड़के थे शायद, जो भी जो कल सीसीटीवी में होगा, क्योंकि मैं उस टाइम ड्यूटी पे था नहीं। रिकॉर्डिंग देखी है, लड़कियों की एंट्री रिकॉर्डिंग देखी है, पुलिस वाले ले गए डीवीआर बस। अच्छा, तो कितने रूम उनकी तरफ से बुक किए गए थे? 2 थे। 2 रूम? कौन कौन सा? 2 से 3 थे। मेरे को एक रूम का तो पता है 104 का, बाकी जो है वो रजिस्टर में है, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे चेक करने भी नहीं दिया था। जो भी है उन्होंने लड़कों की भी आईडी ली, लड़कियों की भी आईडी ली और ले गए। अच्छा, तो आईडी के तौर पर दोनों लड़कियों ने क्या दिया? आधार कार्ड। आधार कार्ड। तो आप पूरी प्रॉपर एंट्री करके ही जो है सब देते हैं? जी, प्रॉपर एंट्री।
तो ये आपने सुना कि पूरी प्रॉपर एंट्री हुई थी, आधार कार्ड जो है वो दिया गया था, लड़ाई होटल के रूम में ही शुरू हो गई थी और उसके बाद नीचे दोनों के बीच में कुछ बहस हुई, कहा सुनी और उसके बाद दोनों लड़कियां यहां से निकल गई थी, जिसके बाद पूरा हादसा हुआ। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।